हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। राम मोहन ने कपाल ठोककर कहा, क्या कहूँ महाराज, सब मेरे भाग्य का ही दोष है। रामचंद्र राय ने और भी कुपित होकर कहा, रामचंद्र राय का अपमान कमबख्त सब तेरा ही दोष है। तू मेरे नाम से भीख मांगता हुआ गया और प्रतापादित्य ने ठुकरा दिया। ऐसा अपमान तो हमारे वंश में आज तक किसी का नहीं हुआ। इस पर राम मोहन ने सिर उठाकर गर्वित भाव से कहा, महाराज, यदि प्रतापादित्य भेजने से इनकार करते तो मैं छीन लाता। जब मैं आपके हुक्म की तामील करने जाता हूँ तो क्या प्रतापादित्य से डरता हूँ? वे राजा होंगे तो अपने घर के, मेरे राजा तो नहीं है। राजा ने कहा, तब क्या हुआ? राम मोहन कुछ क्षण चुप रहा। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए और होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा रामचंद्र राय ने अधीर होकर कहा, राम मोहन, तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ? शीघ्र बता। राम मोहन बड़ी मुश्किल से कह पाया, हुजूर, माँ जी ही आने को राजी नहीं हुई। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं, इस विचार से कि माँ रानी पर मेरा इतना विश्वास था कि सीना तान कर उन्हें ले आऊँगा, पर माँ आई नहीं। उन्होंने मेरी बात न रखी। वह अपने आंसू रोक ना सका। यह सुनते ही राजा उठ खड़े हुए और आंखें निकाल कर बोले, अच्छा, वही आने के लिए राजी नहीं हुई? नालायक कहीं का, निकल जा यहाँ से, चला जा मेरे सामने से। राम मोहन चुपचाप बाहर चला गया। वह जानता था कि सारा दोष उसी का है, इसलिए दंडित किया जाना उचित था। रामचंद्र राय की समझ में नहीं आया कि इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या करे। वे व्यग्र होकर कक्ष में चक्कर काटने लगे। अपमान की आग ने जैसे उनके तन मन को झुलसा दिया था। थोड़े ही दिनों में सब लोगों को यह बात मालूम हो गई। अब रामचंद्र राय को बदला लिए बिना अपनी नाक बचती नहीं दिखाई दी। रामचंद्र राय के मन में प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति एक यूं ही प्रबल थी, और दूसरी बात यह कि उनके मन में खटकती रहती थी कि बदला लिए बिना नौकर चाकर और प्रजा को वे अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे। रामचंद्र राय को सबसे अधिक डर रमाई भांड का था। यह कल्पना ही कि रमाई भांड इस प्रसंग को लेकर किसी के आगे उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, उनके लिए असहाय हो उठती थी। एक दिन सभा में मंत्री ने प्रस्ताव किया, महाराज को एक विवाह और कर लेना चाहिए। रमाई भांड ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, और प्रतापादित्य की लड़की अपने भाई को लेकर रहे। राजा रामचंद्र राय रमाई की ओर देखकर हंस दिए और बोले, बहुत ठीक कहा रमाई तुमने। राजा को हंसते देखकर सारी सभा हंसने लगी। केवल सेनापति फर्नांडिस नहीं हंस सका। रामचंद्र राय की कोटि के लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए चिंतित तो बहुत रहते हैं, पर सम्मान कहते किसे हैं और उसकी रक्षा कैसे की जाती है, इसे वे बिल्कुल नहीं जानते। दीवान जी ने कहा, तब तो मजा आ ही जाएगा। प्रतापादित्य और उनकी लड़की को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि जीवन भर याद रखेगी। रमाई भांड ने कहा, इस शुभ अवसर पर महाराज अपने वर्तमान ससुर को निमंत्रण पत्र भेजना कदापि न भूलें, नहीं तो उस बेचारे को बड़ा दुख होगा। यह कहकर रमाई ने आंखें मिचकाईं। सभा में उपस्थित सभी सज्जन हंसने लगे। जो लोग दूर बैठे थे और यह सब सुन भी नहीं पाए थे, वे भी हंसे बिना रह नहीं सके। रमाई भांड ने कहा, वधूवरण के मौके पर सुहागिन स्त्रियों के झुंड में यशोहर से अपनी सास महारानी को भी शामिल कर लीजिएगा, और मिष्टानन मित्रे जना प्रतापदित्य की लड़की को जब मिठाई का थाल देने भेजे तो साथ में 2 कच्चे केले भी भेज दें। राजा हंसते हंसते लूटपुट हो गए। मंत्री हंसे और सभासद भी चादर मूल पर लगाकर हंसने लगे। अकेला फर्नांडिस न हंस सका और सबकी आंखें बचाकर वहां से खिसक गया। रमाई की देखा देखी दीवान जी ने भी प्रतापादित्य और उसके कुल का मजाक उड़ाने की कोशिश की। दीवान जी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मिष्टान्न मित्रे जना, अगर दूसरे लोगों के भाग्य में मिष्टान्न है तो फिर तो ईश्वर की सारी मिठाई खत्म हो जाएगी। चंद्रद्वीप में तब मिठाई खाने के योग्य कोई रहेगा ही नहीं। दीवान जी की बात सुनकर किसी को भी हंसी नहीं आई। राजा चुपचाप अपनी गुड़गुड़ी खींचने लगे। सारे सभासद गंभीर होकर बैठे रहे। रमाई ने दीवान जी की ओर हैरानी से देखा। जब एक आमद से नहीं रहा गया तो उसने बड़ी गंभीरता के साथ पूछा, यह क्या बात हुई दीवान जी? राजा के विवाह में क्या मिठाई का इतना कम प्रबंध रहेगा? दीवान जी अपना सिर खुजलाते रहे। इस पर पुनः कह कहा बुलंद हुआ, विवाह की बात बिल्कुल पक्की हो गई। आदित्य को कारागार में नहीं, राजप्रसाद में लगी हुई एक छोटी सी अट्टालिका में बंदी किया गया। उस मकान की दाहिनी ओर राजपथ और पूर्व की ओर लंबी चौड़ी दीवार है, जिस पर प्रहरी घूमते हुए पहरा देते हैं। कमरे में छोटा सा जंगला था, उसमें से थोड़ा सा आकाश, वस्तीकुंज और शिव मंदिर का शिखर दिखाई देता था। उदयादित्य ने जब कारागार में कदम रखा तो शाम ढल चुकी थी। वे झरोके से आंखें टिकाकर जमीन पर बैठ गए। वर्षा का मौसम था। आकाश काले काले बादलों से भरा हुआ था। दूर रास्तों में पानी भरा हुआ था। निस्तब्ध रात्रि में किसी पाथिक के चलने पर छप छप की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। पूरब की ओर प्रहरियों के पैरों की आहट से ऐसा लगता मानो कारागार का हृदय धड़क रहा हो, धड़ धड़। निरंतर
एक एक प्रहर बीतने लगा और दूर से रह रहकर पुकार सुनाई पड़ती। आकाश में अब एक भी तारा नहीं। जिस वंशी कुंज की ओर उदयादित्य देख रहे हैं वह अब जुगनुओं से भरा पड़ा है।